आप देख लेना फिर। जीसी क्लासेज में एनवायरमेंटल साइंस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि हमारी जो पिछली क्लास चल रही थी यूनिट 4 के रिगार्डिंग हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे। बायोडाइवर्सिटी में देखा था कि हमने बायोडाइवर्सिटी के लेवल क्या थे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 3 टाइप्स थे, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी था। तीनों के हमने टाइप्स को समझा था। और उसके बाद जब हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में ओवरऑल सभी लेवल पे जब हमने बायोडाइवर्सिटी को समझा कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, तो हमने एक कंक्लूजन निकाला था पिछली क्लास के अंदर कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी का ज़्यादा होने में कोई हमारा नुकसान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ या हमारा जो जैवमंडल है, बायोस्फीयर है, उसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना और बायोडाइवर्सिटी जितना बढ़ती है उसी हिसाब से अर्थ के ऊपर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, अर्थ के ऊपर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो हमारी गवर्नमेंट हो चाहे जितनी भी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट का यही पर्पज रहता है कि जहाँ की भी बायोडाइवर्सिटी है अपने एरियाज़ की, उस बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, कंजर्व करना है, उसको संरक्षित करना है। तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए जो मेथड्स अपनाए गए हैं, तो उन मेथड्स को थोड़ा सा हमको कैटेगराइज करके देखना पड़ता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जितना बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट था, उतना ही बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के मेथड भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आगे जो आपकी जो पूरी एक वाइल्ड लाइफ की जो यूनिट है, आगे की जब आप वाइल्ड लाइफ की जो यूनिट 9 दे रखी है, उस यूनिट 9 के अंदर वाइल्ड लाइफ के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वो वहाँ पर तभी समझ में आएगा जब आपको बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन मेथड समझे हुए रहेंगे। क्योंकि वाइल्ड लाइफ को भी क्या करते हैं अपन, कंजर्व करते हैं, तो वो भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ही एक टाइप्स होता है। तो हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड्स को अगर आप समझते हो तो उसमें समझने के लिए सीधा सा तो पहला ये है कि इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दो। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग सिस्टम को उसकी पर्टिकुलर जगह पे ही उसको अगर हम कंजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, जहाँ पर उसने जन्म लिया है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, उसका जो चारों तरफ का नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसी एनवायरनमेंट में वहीं मौजूदा रहते हुए उसको क्या करना है, जीव को संरक्षित करना है। ठीक है, तो इस तरह का जो है उसको क्या बोलते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन या सविस्थानीय संरक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेचर में किस तरह का होता है, ऑन साइट का मतलब सविस्थानीय, जिस जगह पे है उसी जगह पे इसको क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। ठीक है, सविस्थानीय संरक्षण हो गया आपका। ठीक है, नेचुरल होता है, किस तरह का होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में, इन नेचुरल हैबिटेट, जिस जगह पे किस जन्म लिया है, जिस जगह पे ग्रोथ की है, उसी जगह पर उस वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, आपको संरक्षित करना है। इन नेचुरल हैबिटेट एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, जहां पर उसकी संख्या भी बढ़ रही है, येलो सा, जहां उसकी उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऐसा एरिया जो इंसिट्यू सविस्थानीय है, ऐसे नेचुरल हैबिटेट को ही आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसी को क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, संरक्षित करना है। तो ऐसी जगह या ऐसा काम जो किया जाता है वो कैसा हो गया आपका, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। किस कैटेगरी में आ गया, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आ गया, जिसमें ऐसे नेचुरल हैबिटेट या एनवायरनमेंट को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया या नेटवर्क को भी क्या कर सकते हैं, हम कुछ देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसी जो जगह हो सकती है, रेड फॉरेस्ट हो सकते हैं, इस तरह के क्या हो सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में भी बायोस्फीयर रिजर्व निर्धारित किए गए हैं, पर्टिकुलर स्थान है जिनको बायोस्फीयर रिजर्व कहा गया है।
इसी तरह से कुछ नेशनल पार्क डिसाइड किए गए हैं ओवरऑल इंडिया के अंदर, जिनको राष्ट्रीय पार्क के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो देखा गया कि अब हम थोड़ा बहुत तो इनके बारे में हम वैसे भी जानते हैं, हमारी जो बेसिक नॉलेज है उस हिसाब से कि जो भी ये राष्ट्रीय पार्क हुए, सेंचुरीज हुए, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, तो ये वो जगह होती है जहाँ पर जो एनिमल होते हैं, जो जहाँ की जो वनस्पतियाँ होती है, उस वनस्पति एनिमल्स को, लिविंग सिस्टम को क्या करते हैं, उसी जगह पे क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट को संरक्षण देकर। ठीक है, इसी तरह से कुछ बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट डिसाइड किए गए हैं। ओवरऑल इंडिया में कुछ एक जगह ऐसी भी है जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उनको बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, ये सब टॉपिक है जो हम आके जीके के अकॉर्डिंग इन सबको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह का हमको देखना है। तो प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें, यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो किस तरह का प्रोटेक्टेड एरिया, ये जो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन होता है, इसके अंतर्गत जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, इसका डिक्लेरेशन किसके द्वारा किया जाता है, डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, इन प्रोटेक्टेड एरिया का जो डिक्लेरेशन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इन एरियाज की घोषणा करती है। लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनका क्या किया जाता है, घोषणा की जाती है। ठीक है, जहां पर क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ को बेटरमेंट किया जाता है। इसका प्रोटेक्टेड एरिया का काम ही क्या है, रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि जिस जगह पर है पर्टिकुलर, उसी जगह पर वाइल्ड लाइफ को क्या कर दिया जाए, उसको बेटर किया जाए, जिस मौजूदा कंडीशन में उसमें क्या किया जाए, उसको थोड़ा सा बेटर किया जाए। तो ऐसे प्रोटेक्टेड जो एरियाज होते हैं, वहां पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, अलाउ नहीं होती है। जैसा कि कहा जाता है कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर किसी भी तरह की घास वगैरह, चरागाह वगैरह होती है, वहाँ पर घास वगैरह को चराई नहीं होनी चाहिए। फॉरेस्ट्री, किसी तरह की फॉरेस्ट से संबंधित जो भी एक्टिविटीज होते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह काटना वगैरह, वो फॉरेस्ट्री जैसी एक्टिविटी अलाउ नहीं होनी चाहिए। किसी भी हैबिटेट का कोई लॉस करता है, मान लीजिए कि किसी भी कोई जगह पे, जैसे ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जाके वहाँ के जो स्थल बने हुए हैं, हैबिटेट होते हैं, जो जीव जंतु जहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसे हैबिटेट का लॉस किसी के द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग हैबिटेट लॉस करते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, किसी तरह की कोई ह्यूमन एक्टिविटी, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पर। मैनिपुलेशन का मतलब कि अपने हिसाब से जाके वहाँ पर कोई पेड़ पौधा लगा दिया, या अपने हिसाब से जाके कुछ भी उसमें से हटा दिया। ठीक है, ऐसी इस तरह की कोई भी वहाँ पर एक्टिविटी नहीं की जानी चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत आती है, जहां पर इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटी वहां पर अलाउ नहीं होती है। एग्जाम्पल अगर आपको पूछ लिए कि कौन सा प्रोटेक्टेड एरियाज होता है, तो आप बोल सकते हो हाँ जी, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व एंड फॉरेस्ट, ये सब क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी तरफ जब बात करते हैं हम एक्स सिटू कंजर्वेशन की, नाम से ही पता चल रहा है एक्स सिटू, एक्स का मतलब एक्स का मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब कहीं दूर, बाहर। तो यहाँ पर एक्स सिटू कंजर्वेशन किस तरह का होता है, ऑफ साइट होता है। ऑन साइट का मतलब किस तरह का, स्वस्थान है, जिस जगह पर नेचुरल रूप से जहां पर कोई भी वाइल्ड लाइफ मौजूद होते हैं, वहीं की वहीं वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, बचाना है किसी को, तो वो आपका क्या हो गया, स्वस्थाने कंजर्वेशन। परिस्थाने का मतलब इंस्टीट्यूट, परिस्थाने का मतलब इंस्टीट्यूट यानी दूसरी जगह पर। अब की बार क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे जो नेचुरल हैबिटेंट होते हैं, ऐसे जो नेचुरल हैबिटेंट होते हैं, इन नेचुरल हैबिटेंट वाली जगह से किसी भी वाइल्ड लाइफ को ले जाके क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कोई भी स्पीसीज को टारगेटेड कर लिया जाता है कि इस टारगेटेड स्पीसीज को क्या करेंगे, उसके नेटिव पैलेस से, उसके नेटिव पैलेस से हटाया जाएगा और हटा के क्या कर देंगे, उसके दूसरे सेफ जगह पे उसको ले जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि जहाँ पर नेचुरल जगह से कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल को हटाया और उसको दूसरी जगह ले जाके कहीं भी सेफ जगह पे उसको रख दिया, टारगेटेड स्पीसीज को।
तो इसको बोलते हैं पर स्थानीय एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन। तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड सेंचुरीज, ये तो कैसे होते हैं आपके सविस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, और बाकी के कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो परिस्थानीय यानी एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक सिंपली एक एग्जाम्पल ले लें कि जैसे कुछ पॉन्ड वगैरह होते हैं, उन पॉन्ड या तालाब वगैरह हुआ या कोई होम गार्डन हुआ, ये भी किस तरह के हुए भाई, आपके एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन के अंतर्गत ही आते हैं भाई, ये सीधी सी बात है। इसी तरह से जो बात करते हैं अपन चिड़ियाघर, जूज, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, एक्सिक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन, तो हमारे इंडिया के जो भी फेमस बॉटनिकल और जूलॉजिकल गार्डन है, उनकी संस्थाओं के हमको जीके के हिसाब से नाम भी ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है, कौन से जूलॉजिकल गार्डन है, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, जो भी वाइल्ड लाइफ प्लांट या एनिमल को क्या कर सकते हैं आप, नेचुरल जगह से हटा के सेफ्टी वाली इन जगह पे लाके उसको संरक्षित किया जाता है। बहुत बार चिड़ियाघर वगैरह में आपने कई तरह के एनिमल्स वगैरह देखे हैं यहाँ पे। इसी तरह से आपका सिंपल होता है सीड बैंक, बीजों को संरक्षित करना। कोई पौधे की जाति होती है, उसके बीज होती है, उसको इकट्ठे कर लिए। जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन भी क्या होती है, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर जीवों के जीव द्रव या प्लाज्मा को संरक्षित करना या उसके कुछ पार्ट्स को संरक्षित करना, ठीक है। इसी तरह से टिश्यू कल्चर, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें किसको इंडिकेट कर रही है, एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन को इंडिकेट कर रही है। तो अगर आपसे एक तो क्वेश्चन सीधे सीधे एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है, अगर आपको ये सिंपल सा एक चार्ट फॉर्म में अगर ये याद है, तब तो आपको सिंपल सा पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। ऑप्शन में दे दिया जाए, मान लीजिए 3 ऑप्शन इधर दे दिया जाए एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन में, एक दे दिया आपको बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन या कोई जीन बैंक या कुछ भी नाम दे दिया, तो आप इस चार्ट के थ्रू आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, उस एमसीक्यू को क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें इन दोनों के अंदर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सिंपल सी बातें हैं, इंसिट्यू और एक्सिक्यूटिव, ठीक है। इंसिट्यू कंजर्वेशन में आपको पहले कह दिया हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अलाउ नहीं होती है। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्ट तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि क्या इंसिट्यू और क्या आपका एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन है। अब जो हमारे आगे की जो यूनिट है वो पूरी की पूरी किसके ऊपर बेस्ड है, बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरियाज की एक स्पेशल कैटेगरी है। इस इंसिट्यू कंजर्वेशन का जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होता है, उसकी एक बेहद ही खास कड़ी क्या है, आपकी बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर किस तरह से यहाँ पर जीवों को संरक्षित किया जाता है, बायोस्फीयर के अंतर्गत रिजर्व में किस तरह से जीवों को संरक्षित किया जाता है, वो थोड़ा सा आपका एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसा देखा गया है कि कुछ कोस्टल एनवायरनमेंट होता है, यानी कि समुद्री तट हो गए, कोई नदी का तट हो गया, ठीक है, कोई ऐसी जमीन या भूमि हो गई जहाँ पर भी क्या कर दिया, उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत स्पेशल कैटेगरी बना के, प्रोटेक्टेड एरिया में भी क्या कर दिया, कोई स्पेशल कैटेगरी बना के उस बायोस्फीयर रिजर्व को क्या कर दिया गया, जैसे संरक्षित कर दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी क्या है, पूरा का पूरा एक वहां पर भी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व वाली जगह है, जहां पर क्या कर रखे हैं, बहुत सारे हिस्से को क्या कर रखा है, वहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व को थोड़ा सा हमको समझना जरूरी है कि ये रियल में बायोस्फीयर रिजर्व में है क्या बातें। अगर थोड़ा सा हम इसको बायोस्फीयर रिजर्व को समझ सके, तो यहाँ पर क्या कर दिया कि गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड एरिया तो बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड एरिया तो बना दिया, लेकिन साथ में क्या कर दिया, वहाँ की जो लोकल लोग हैं, लोकल जो वहाँ के समुदाय है, लोग हैं, उन लोगों को भी इस बायोस्फीयर रिजर्व के साथ में उनको जोड़ दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो ड्यूटी है ही कि भाई कि उस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन साथ में वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों को भी बायोस्फीयर रिजर्व के अकॉर्डिंग वो भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर कोई जगह है उसको रिजर्व करने का काम करो, यानी उसको
कंजर्व या संरक्षित करने का आप काम करो। तो ध्यान रखना यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व कैसा होता है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। सबसे पहली बात तो यह है स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया की क्या है, ये एक स्पेशल कैटेगरी है, ऐसी कैटेगरी जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ें अलाउ है। जैसे कि यहाँ पर इसका पर्पज क्या रहता है, मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया, कि यहाँ पर कुछ उद्देश्यों को भी पूर्ण करना इनको, न केवल सिर्फ यहाँ पर ये कि जीवों को या वहाँ की वनस्पति को संरक्षित करना है, बल्कि जीवों और वनस्पति के साथ में कुछ गवर्नमेंट और दूसरे पर्पज भी डिसाइड करती है कि उस बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में किसको मानोगे आप, तो बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया होता है ये लो जी, सबसे मेन बात आपकी मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। यहाँ पर क्या मकसद होता है कि लोगों को भी इसके साथ में जोड़ा जाता है, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, वनस्पति को तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, साथ में लोगों को भी इस सिस्टम का पार्ट बना गया है कि आप यहाँ पर इंसिटू कंजर्वेशन तो आप करने जा रहे हो, लेकिन साथ में आप लोगों को भी इंटीग्रेटेड करो इस सिस्टम के रूप में। तो क्या होगा कि इसके थ्रू मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड पीपल्स आर इंटीग्रेटेड, यहाँ पर लोगों को भी क्या करा गया है, जोड़ा गया है, लोगों को भी इस सिस्टम के अंतर्गत इन्वॉल्व किया गया है। किस रूप में, कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, कि एक सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है, ऐसे नहीं कि वहां के लोगों को साइड में किया गया, जी नहीं है। देखा गया यहाँ पर कि इस मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो पीपल्स, तो मकसद क्या रहता है, एक तो गवर्नमेंट का प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। हम पहले ही कह चुके हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब कि जो भी स्पीसीज या जातियां मौजूद होती है, उन जाति के अंदर और अलग अलग जातियों के अंतर्गत जो भी जेनेटिक पुल है, उनका जो जीन का जो कंपोजिशन है, उस जीन कंपोजिशन को भी क्या करना रहता है, प्रिजर्व करना रहता है, कि उसमें किसी तरह का कोई जेनेटिक पुल के अंदर कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है प्रोटेक्टेड एरियाज की, जहां पर क्या होता है कि मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड। मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड मतलब कि जो वहाँ बायोस्फीयर रिजर्व की जो जगह है, उस जगह का जो यूज है वो मल्टीपर्पज से होना चाहिए। पहले कहा ना कि आपको सिर्फ एनिमल्स और वनस्पति को संरक्षित नहीं करना, बल्कि और भी यूज होते हैं जिनको भी आपको फुलफिल करना वहाँ पर जरूरी है। तो अपन बायोस्फीयर रिजर्व को अगर थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो वहाँ पर हमारे लिए समझने में आसानी होगी। जैसे कि अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो एक एरिया जो इसका हमने डिसाइड कर दिया, जिसको हमने बोल दिया कंजर्विंग जोन, ठीक है, संरक्षित एरिया कंजर्विंग जोन। दूसरा इसके आगे फिर जाते हैं तो एक एरिया बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम बफर जोन, ठीक है। इसका नाम क्या है, 3 जोन में डिवाइड करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को, कंजर्विंग जोन, बफर जोन। तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन, टी। संक्रमण क्षेत्र। तो देखिए क्या होता है, अगर हम सीधा सीधा बात करें, यहाँ पर सीधा सीधा बात करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका मेन जो ये रेड कलर का जो एरिया है कंजर्विंग जोन, ये जो आपका रेड कलर का एरिया है, इस रेड कलर के एरिया के अंदर जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल प्लांट जो मौजूद है उनको क्या करते हैं, संरक्षित करने का काम किया जाता है। कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ नहीं है और इसका फंक्शन भी कैसा है, कंजर्वेटिंग फंक्शन। कोर जोन का फंक्शन कैसा होता है, कंजर्वेटिंग फंक्शन है। ये आपका क्या कहलाता है, कोर जोन। ये लीजिए, ये आपका क्या कहला है, कोर जोन। इसका काम क्या होता है, संरक्षित करना। कोई किसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, नो ह्यूमन एक्टिविटी, किसी तरह की कोई ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउ नहीं है
इस यहाँ पर बिल्कुल जीवों को बिल्कुल संरक्षित किया जाता है, कोई किसी तरह की कोई मूवमेंट वगैरह नहीं की जाती, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी कंडीशन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो देखा जाए तो कोई यहाँ पर मूवमेंट नहीं, कोई ह्यूमन वगैरह का कोई इस तरह का नहीं कि जिससे जीवों को कोई डिस्टरबेंस हो। तो देखा जाए तो ये किस तरह का जोन हो गया, नॉन डिस्टर्बिंग जोन, किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। इसी तरह से जब हम आगे की बात करते हैं, आगे की बात करने का मतलब अब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर हम देखें कि जो दे रखा है आपके सामने, जो अगला जोन है जिसको हम नाम देते हैं बफर जोन। बफर जोन, बफर जोन का मतलब यहाँ पर क्या रह सकता है कि अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पर क्या होगी, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ। बफर जोन का पर्पज कैसा होता है कि बफर जोन एक ऐसा, बफर जोन का क्राइटेरिया क्या रहता है कि यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज रेस्ट्रिक्शन है कि उन रिसोर्सेज को यहाँ पर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। ध्यान रखना, बफर जोन ऐसा होता है जहाँ पर कुछ रिसोर्सेज का यूज क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। रिसोर्सेज यूज रेस्ट्रिक्शन, कि यहाँ पर किसी भी रिसोर्सेज का आप यूज नहीं ले सकते। रिसोर्सेज का यूज लेना यहाँ पर क्या है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। लेकिन बफर जोन की खास बात यह है कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ होती है, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि जो इस जोन के अंतर्गत क्या रहता है कि जो वहाँ के आदिवासी होते हैं या जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं या वहाँ के जो लोकल होते हैं, तो वहाँ की जो आबादी है, उस आबादी के केस में क्या होता है कि उन रिसोर्सेज को तो वो यूज में नहीं ले सकते, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस है कुछ रिसोर्सेज को यूज में लेना। लेकिन उनकी जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि अंडमान निकोबार के अंदर जो आदिवासी होते हैं, जो उन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर उनकी जो ट्रेडिशनल एक्टिविटी होती है, ट्रेडिशनल एक्टिविटी का मतलब जैसे टिम्बर प्रोडक्शन यानी कि लकड़ियाँ काटना, ठीक है, हंटिंग शिकार करना, मछली पकड़ना, घास ग्रेजिंग, घास चराई, ठीक है, ये सब चीजें वहां पर ट्रेडिशनल एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, अलाउ है। वो सब ट्रेडिशनल एक्टिविटीज यहाँ पर क्या है भाई, अलाउ है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि बायोस्फीयर रिजर्व स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर पीपल्स आर क्या है, इंटीग्रेटेड है। इस सिस्टम का लोगों को क्या बनाया गया, एक पार्ट बनाया गया है। तो ऐसी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज होती है जो भी वहां के एरियाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको वहां पर क्या कर दिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। किन चीजों के लिए अलाउ कर दिया जाता है भाई, हंटिंग, जैसे कि शिकार करना, जैसे जो वहाँ के जो आदिवासी अंडमान निकोबार के अंदर जो आदिवासी है वो ऐसा करते हैं अक्सर, हंटिंग हो गया, ग्रेजिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, हंटिंग हो गया, ग्रेजिंग हो गया, फिशिंग हो गया। इसके अलावा जैसे टिम्बर प्रोडक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों को अलाउ है, ये बाहर के लोगों को अलाउ नहीं है, जो वहां पे रह रहे हैं उन्हीं को अलाउ है, जो उनकी ट्रेडिशनल एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया है जिसका पर्पज कैसा है, मल्टीपल पर्पस प्रोटेक्टेड एरियाज है, सही बात है। तो इस तरह के जो फंक्शन हुए, तो ये जो सारे फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन किस तरह के हुए भाई, लॉजिस्टिक फंक्शन। बफर जोन के अंदर जो फंक्शन कंप्लीट किए जाते हैं वो सारे फंक्शन किस तरह के फंक्शन होते हैं, लॉजिस्टिक फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, सही बात है। किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं भाई, वो आपके लॉजिस्टिक फंक्शन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और इस बफर जोन के अंदर रिसर्च क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है, एजुकेशन अलाउ कर रखी है, ट्रेनिंग अलाउ कर रखी है। इसीलिए इसको क्या कहा दिया गया भाई कि लॉजिस्टिक फंक्शन है, कि लॉजिस्टिक कोई हो जिसका कोई तो वो क्या कर सकते हैं, रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग को अलाउ कर रखा है, दैट मीन्स लॉजिस्टिक फंक्शन है बफर जोन, ठीक है। तो बफर जोन में ये सब चीज़ें की जा सकती है। तो और थोड़ी सी यहाँ से ट्रांजिशन जोन के अंदर क्या आ जाएगी, उससे भी ज़्यादा क्या आ जाएगी, रियायत आ जाएगी कुछ न कुछ यहाँ पर, ठीक है। रियायत के अंदर वही है आपका, जैसे कि अब जो आपका ये ट्रांजिशन जोन का जो पार्ट है, जैसा कि ट्रांजिशन जोन का ये जो हिस्सा दे रखा है, ये पूरा का पूरा क्या है अब ट्रांजिशन जोन, ठीक है।
इस ट्रांजिशन जोन की अगर हम बात करते हैं तो इस संक्रमित क्षेत्र के अंदर क्या किया गया है कि जो यहाँ का मैनेजमेंट है, इस बायोस्फीयर रिजर्व का जो मैनेजमेंट है, वो रिजर्व का मैनेजमेंट क्या करेगा, लोकल पीपल, ठीक है, लोकल लोगों को भी क्या करेगा, जोड़ेगा भाई, लोकल लोगों में अवेयरनेस लाएगा कि भाई कि आपको इन बायोस्फीयर रिजर्व में ज़्यादा इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और कोई बाहर से कोई आके इस बायोस्फीयर रिजर्व को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको भी आपको बचाना चाहिए। तो ऐसा इनका लोकल लोगों को भी एक्टिव कोऑपरेशन है, न केवल सिर्फ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से द्वारा लगाए हुए लोग इस बायोस्फीयर रिजर्व को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि वहाँ के लोकल लोगों को भी सुरक्षित करने में इसमें यूज में लिया जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऐसे लोकल पीपल को क्या कर देते हैं, वहाँ पर क्रॉपिंग अलाउ है, इनको क्या है कि वहां पर भाई की फसल वगैरह उगाना अलाउ है। थोड़ा बहुत उनको फॉरेस्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उनकी, जैसे कि जंगल से लकड़ियां वगैरह लेके आना, ठीक है, सूखी लकड़ियां वगैरह लेके आना, जिसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री वगैरह बोलते हैं, ये सब चीजें, और जो भी दूसरे कुछ अदर इकोनॉमिक यूजेज है जो उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो अदर इकोनॉमिक यूजेज है वो सारे क्या होंगे, यहाँ पर अलाउ है, वो सब चीजें यहाँ पर क्या है, अलाउ है। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर कि आपने पहले प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ये सब चीजों को उससे क्या कर दिया, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हैबिटेट लॉस, मैनिपुलेशन, इन सब से क्या कर दिया भाई, प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व की जब बात करने आए तो इस केस में, बायोस्फीयर रिजर्व के केस में, जैसे कि हम बात करने आए कि इसमें क्या होता है, एक कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, और क्या होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। कोर जोन कैसा होता है आपका भाई, कंजर्वेटिंग फंक्शन होते हैं, कोई किसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, जीवों को संरक्षित करना है। बफर जोन में रिसर्च, एजुकेशन, जो भी ट्रेडिशनल एक्टिविटी है वो सब अलाउ है, लेकिन रिसोर्सेज का यूज में लेना वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्ट है। ऐसे नहीं कि आप मनमान ढंग से आप रेस्ट्रिक्शन अपनी मर्जी से यूज में लेना शुरू कर दो। और ट्रांजिशन जोन होता है जिसमें रिजर्व मैनेजमेंट लोकल पीपल के साथ में मिलकर इस तरह की लोकल लोगों को जोड़ के भी संरक्षित करता है, और कि कुछ इस तरह की एक्टिविटी को वहां पर क्या कर दिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। तो एक तरह का जो ये आपका ट्रांजिशन जोन है, ये जो आपका जो ट्रांजिशन जोन है, इस ट्रांजिशन जोन की अगर बात करो आप, तो ये सीधा सीधा आपका ट्रांजिशन जोन कैसा है, डेवलपिंग जोन। ट्रांजिशन जोन कैसा है आपका, डेवलपिंग जोन है, जिसको हम डेवलप जोन के रूप में भी जान सकते हैं। तो एक तो इनके जो ये टू द पॉइंट ये जो फंक्शन है, एज सच ऐसे कि ऐसे हमको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज की क्लास में जो हमने देखा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो ये मेथड्स देखे हैं, हमने यहाँ पर समझा कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। तो इससे रिलेटेड कोई आगे की जो जानकारी है वो हमारी यूनिट 9 के अंदर, जैसे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों की जानकारी को हम ज़्यादा डिटेल से वहाँ पर देखेंगे। अभी सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड में इतना ही हमने देखा है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।